मुल्ला की बीरबल कहानी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी नहीं है। हालांकि अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाने वाली कई रोचक घटनाएं हैं। यदि आप बीरबल की किसी अन्य कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं, मैं खुशी से उसकी जानकारी प्रदान करूंगा। अकबर ने वेटाल को पकड़ने का आदेश दिया एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी नहीं है। हालांकि अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाने वाली कई रोचक घटनाएं हैं। यदि आप बीरबल की किसी अन्य कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं, मैं खुशी से उसकी जानकारी प्रदान करूंगा। हाँ, एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है जिसमें बीरबल ने राजा बनने का अभिनय किया। यह कहानी उनकी चतुराई और हास्यपूर्ण बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। बीरबल का बच्चा बनना। कहानी का सारांश। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे बच्चे बहुत शरारती हैं, उन्हें ठीक से संभालना चाहिए। इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, बच्चों को संभालना एक कठिन कार्य है। अकबर ने चुनौती दी कि बीरबल खुद को एक बच्चे के रूप में दिखाकर दिखाएं। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक छोटे बच्चे के रूप में प्रवेश किया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? बीरबल ने मासूमियत से कहा, मैं बीरबल हूँ, लेकिन आज मैं बच्चा बनकर आया हूँ। अकबर ने समझाया, बच्चों को संभालना आसान नहीं है, तुम्हें खुद को समझाना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बच्चों को समझाना उतना ही कठिन है जितना किसी को बच्चा बना देना। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बच्चों को समझाना और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसके लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का वीडियो लिंक भी प्रदान कर सकता हूं, जिससे आप इसे और अच्छे से समझ सकें। बीरबल का घातक प्रहार एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी नहीं है। हालांकि अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाने वाली कई रोचक घटनाएं हैं। यदि आप बीरबल की किसी अन्य कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं, मैं खुशी से उसकी जानकारी प्रदान करूंगा। बीरबल ने वेटाल को पकड़ा एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी नहीं है। हालांकि अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाने वाली कई रोचक घटनाएं हैं। यदि आप बीरबल की किसी अन्य कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं, मैं खुशी से उसकी जानकारी प्रदान करूंगा। बीरबल की स्वर्ग यात्रा एक प्रसिद्ध और चतुराई से भरी अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक साजिश का पर्दाफाश किया। एक दिन अकबर के नाई ने उनसे पूछा, जहांपनाह, क्या आप स्वर्ग में अपने पूर्वजों का हालचाल जानना चाहते हैं? अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह कैसे संभव है? नाई ने बताया कि वह एक योगी बाबा को जानते हैं जो किसी को भी स्वर्ग भेज सकते हैं। अकबर ने बीरबल का नाम सुझाया क्योंकि वह सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान व्यक्ति थे। बीरबल ने स्वर्ग जाने के लिए योगी बाबा से विधि जानी और 15 दिन का समय मांगा ताकि वह अपने घर के काम निपटा सकें। 15 दिन बाद योगी बाबा ने बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की। उन्होंने बीरबल को एक घास के घर में बैठाया और उसमें आग लगा दी, जिससे बीरबल स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। 2 महीने बाद बीरबल बिना किसी नुकसान के लौट आए। अकबर ने पूछा, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? बीरबल ने बताया कि वे बहुत खुश हैं, लेकिन उनके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए हैं और वहां कोई नाई नहीं है। अकबर ने एक नाई को स्वर्ग भेजने का आदेश दिया। नाई ने डरते हुए स्वीकार किया कि यह साजिश वजीर अब्दुल्लाह और योगी बाबा की थी, ताकि बीरबल को रास्ते से हटाया जा सके। बीरबल ने बताया कि उन्होंने 15 दिन में एक सुरंग बनाई थी, जिससे वह आग से बचकर अपने घर लौट आए।
अकबर ने वजीर अब्दुल्लाह और नाई को दंडित किया और बीरबल की चतुराई की सराहना की। X20। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। अब मैं आपको सुनाता हूं एक और अनोखी और मनोरंजक कहानी, बीरबल और चित्रगुप्त, कर्मों की किताब की भूल। पात्र: बीरबल अकबर के दरबार के सबसे चतुर और तीव्र बुद्धि वाले मंत्री। अकबर सम्राट जो अक्सर बीरबल से कठिन प्रश्न पूछते हैं। चित्रगुप्त यमराज के सचिव जो हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यमराज मृत्यु के देवता चित्रगुप्त के साथ आत्माओं के न्याय करते हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, अगर तुम्हारे जैसे चालाक आदमी के कर्मों का हिसाब रखने का काम मुझे दिया जाए तो मैं चित्रगुप्त से भी गड़बड़ करवा दूं। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, अगर कभी चित्रगुप्त की किताब में गलती हो जाए तो जरूर मुझे बुलाया जाए, मैं वहां भी न्याय करवा दूं। अकबर ने हंसते हुए चुनौती दी। ठीक है बीरबल, कल्पना करो कि तुम्हारी मृत्यु हो गई और चित्रगुप्त ने गलती से तुम्हें नर्क भेज दिया, तब क्या करोगे? बीरबल ने आंखें बंद की, मुस्कराया और बोला, तो सुनिए महाराज। परलोक में बीरबल की एंट्री। बीरबल की आत्मा यमलोक पहुंची। वहां चित्रगुप्त बड़ी गंभीरता से कर्मों की किताब देख रहे थे। उन्होंने बीरबल को घूर कर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारे जीवन में कई बार झूठ बोले गए, चालाकियां की गईं। तुम्हारा स्थान नर्क में बनता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महोदय, क्या मैं अपनी कर्म पुस्तिका देख सकता हूं? चित्रगुप्त बोले, यह गोपनीय है। बीरबल हंसते हुए बोले, तो क्या आपसे भी गलती नहीं हो सकती? जरा पन्ना 274 देखें। चित्रगुप्त ने पन्ना पलटा और चौंक गए। वहां लिखा था, बीरबल ने कई बार झूठ बोले, लेकिन उन झूठों से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि राजा, प्रजा और दूसरों का भला हुआ। यमराज भी आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि चित्रगुप्त थोड़े परेशान हैं। यमराज बोले, क्या मामला है चित्रगुप्त? चित्रगुप्त बोले, मुझे लगता है मैंने बीरबल का मामला गलत पढ़ा था। ये चालाक जरूर हैं, लेकिन इनके कर्मों में न्याय और परोपकार छिपा हुआ है। न्याय और हास्य का संगम। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, महाराज यमराज, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ कुछ सुधार कर सकता हूँ, जैसे नरक में थोड़ा हास्य, थोड़ा न्याय और थोड़ा अकबर के जैसा गुस्सा। यमराज जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बातें सुनकर तो यमलोक भी जीवित हो गया। तुम्हारे जैसे इंसान को नर्क में भेजना तो स्वयं नर्क का अपमान होगा। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, इसकी आत्मा को स्वर्ग भेजो, लेकिन थोड़ा मजा लेने के लिए अकबर को सपने में भेज दो। कहानी की सीख। न्याय सिर्फ नियमों से नहीं, नियत से होता है। कर्मों का लेखा-जोखा सूक्ष्म होता है, केवल बाहरी काम नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावना भी देखी जाती है। थोड़ी बुद्धि, थोड़ा विनोद और सही इरादा स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अगली बार मैं सुना सकता हूं, बीरबल और मृत्यु का धोखा, या चित्रगुप्त की परीक्षा में अकबर। कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे आप? बीरबल की जिंदा वापसी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है, जो बीरबल की चतुराई और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। कहानी का सारांश। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें स्वर्ग में मेरे पूर्वजों से मिलकर उनका हालचाल पूछना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं अवश्य जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय चाहिए ताकि मैं अपनी तैयारी कर सकूं।
बीरबल ने अपने घर के पास एक गहरा गड्ढा खुदवाया और उसमें एक सुरंग बनाई जो उसके घर के अंदर खुलती थी। फिर उन्होंने दरबार में कहा, जहां पनाह, मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, मैं स्वर्ग में जीवित जाना चाहता हूं ताकि आपके पूर्वजों को खुश कर सकूं। अकबर ने यह शर्त स्वीकार की और बीरबल को जीवित दफन कर दिया। बीरबल सुरंग के माध्यम से अपने घर पहुंच गए और वहां 6 महीने तक छिपे रहे। 6 महीने बाद वह बढ़ी हुई दाढ़ी और बालों के साथ दरबार में पहुंचे। अकबर ने उन्हें देखकर पूछा, तुम कहाँ थे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं स्वर्ग में आपके पिता के पास था। वह मेरे कार्यों से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। अकबर ने पूछा, क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? बीरबल ने कहा, हाँ जहां पनाह, उन्होंने कहा कि स्वर्ग में बहुत कम नाई पहुंच पाते हैं। आप मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी और बालों से यह समझ सकते हैं। उन्होंने आपके नाई को स्वर्ग भेजने का अनुरोध किया है। अकबर ने यह सुनकर समझ लिया कि यह बीरबल की चतुराई थी और उन्होंने नाई को आजीवन कारावास की सजा दी, जबकि बीरबल को पुरस्कृत किया। यह कहानी यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर और उनके दरबारियों को चमत्कृत किया। यदि आप इस कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। बीरबल की जिंदा वापसी एक प्रसिद्ध और चतुर अकबर बीरबल की कहानी है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती है। कहानी का सारांश। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें स्वर्ग में मेरे पूर्वजों से मिलकर उनका हालचाल पूछना चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं अवश्य जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय चाहिए ताकि मैं अपनी तैयारी कर सकूं। बीरबल ने अपने घर के पास एक गहरा गड्ढा खुदवाया और उसमें एक सुरंग बनाई जो उसके घर के अंदर खुलती थी। फिर उन्होंने दरबार में कहा, जहां पनाह, मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, मैं स्वर्ग में जीवित जाना चाहता हूं ताकि आपके पूर्वजों को खुश कर सकूं। अकबर ने यह शर्त स्वीकार की और बीरबल को जीवित दफन कर दिया। बीरबल सुरंग के माध्यम से अपने घर पहुंच गए और वहां 6 महीने तक छिपे रहे। 6 महीने बाद वह बढ़ी हुई दाढ़ी और बालों के साथ दरबार में पहुंचे। अकबर ने उन्हें देखकर पूछा, तुम कहाँ थे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं स्वर्ग में आपके पिता के पास था। वह मेरे कार्यों से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। अकबर ने पूछा, क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? बीरबल ने कहा, हाँ जहां पनाह, उन्होंने कहा कि स्वर्ग में बहुत कम नाई पहुंच पाते हैं। आप मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी और बालों से यह समझ सकते हैं। उन्होंने आपके नाई को स्वर्ग भेजने का अनुरोध किया है। अकबर ने यह सुनकर समझ लिया कि यह बीरबल की चतुराई थी और उन्होंने नाई को आजीवन कारावास की सजा दी, जबकि बीरबल को पुरस्कृत किया। यह कहानी यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर और उनके दरबारियों को चमत्कृत किया। यदि आप इस कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। मुल्ला नसरुद्दीन और बीरबल का न्याय एक काल्पनिक कथा है जिसमें दोनों प्रसिद्ध पात्रों की चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। मुल्ला नसरुद्दीन और बीरबल का न्याय। कहानी का सारांश। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन और बीरबल दोनों एक ही नगर में पहुंचे। नगर में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था जिसमें एक व्यापारी ने अपने पड़ोसी पर झूठा आरोप लगाया था। मामला बढ़ने पर नगर के न्यायाधीश ने मुल्ला नसरुद्दीन और बीरबल को बुलाया ताकि वे इस मामले में न्याय कर सकें।
मुल्ला नसरुद्दीन ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास इस आरोप को सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण हैं? व्यापारी ने कहा, मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे पड़ोसी ने यह अपराध किया है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यदि तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है तो तुम अपने आरोप को वापस लो। मुल्ला नसरुद्दीन ने बीरबल से सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल, बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना अनुचित है। न्यायाधीश ने दोनों की बातों को सुना और निर्णय लिया कि बिना प्रमाण के आरोप लगाने वाले को दंडित किया जाए। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पड़ोसी से माफी मांगी। यह कहानी यह सिखाती है कि न्याय में प्रमाण का होना आवश्यक है। बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना गलत है और न्यायप्रियता में सत्यता और निष्पक्षता महत्वपूर्ण है। यदि आप इस कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। बीरबल और चतुर लड़की की कहानी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें एक छोटी लड़की की बुद्धिमत्ता और बीरबल की चतुराई को दर्शाया गया है। कहानी का सारांश। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि पृथ्वी और आकाश के बीच क्या है? बीरबल ने सोचा कि यह एक कठिन प्रश्न है, लेकिन उन्होंने उत्तर देने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल एक छोटे से गांव में गए और वहां एक लड़की से मिले। उन्होंने उससे वही प्रश्न पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, धरती और आकाश के बीच आकाश है। बीरबल ने फिर पूछा, मनुष्य क्या है? लड़की ने उत्तर दिया, मनुष्य एक जीवित प्राणी है जो धरती पर रहता है। अंत में बीरबल ने पूछा, मृत्यु क्या है? लड़की ने उत्तर दिया, मृत्यु जीवन का अंत है। बीरबल ने इन उत्तरों को अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने इन उत्तरों की सराहना की और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। हिंदी विद्या 1। शिक्षा। यह कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी आयु या स्थिति की मोहताज नहीं होती। एक छोटी लड़की भी गहरे और सार्थक उत्तर दे सकती है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप इस कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। बीरबल और चतुर लड़की की कहानी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें बीरबल की बेटी की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाया गया है। कहानी का सारांश। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और एक चुनौती दी, जो भी मेरे सामने आकर यह साबित कर सके कि वह सबसे चतुर है, उसे इनाम दिया जाएगा। बीरबल की छोटी बेटी, जो केवल 11 वर्ष की थी, ने यह चुनौती स्वीकार की। वह दरबार में आई और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूं। अकबर ने अनुमति दी और लड़की ने पूछा, जहां पनाह, क्या आप जानते हैं कि आपके महल में कितने कमरे हैं? अकबर ने कहा, यह तो मैं नहीं जानता। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं आपसे ज्यादा चतुर हूं, क्योंकि मैं यह जानती हूं कि आपके महल में एक भी कमरा ऐसा नहीं है जिसमें आप न हो। अकबर और सभी दरबारी उसकी चतुराई देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की बेटी को इनाम दिया और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। यह कहानी यह सिखाती है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता किसी आयु की मोहताज नहीं होती। एक छोटी लड़की भी अपनी समझदारी से बड़े-बड़े सवालों का समाधान कर सकती है। यदि आप इस कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। यहाँ एक विस्तृत और शिक्षाप्रद अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है, जो मेहनत, ईमानदारी और न्याय के महत्व को दर्शाती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में कोई अमीर क्यों है और कोई गरीब क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल बहुत गहरा है। मैं इसका उत्तर कल दूंगा।
अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक खेत में चलने के लिए कहा। वहां पहुंचकर बीरबल ने एक किसान से कहा, तुम्हारे खेत में जो बीज बोए गए हैं उनका क्या हाल है? किसान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने अच्छे बीज बोए हैं और उनकी देखभाल भी की है। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए, यह किसान मेहनत कर रहा है और अच्छे बीज बो रहा है, इसलिए उसकी फसल भी अच्छी होगी। अकबर ने समझा कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। यदि आप इस कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। बीरबल और महारानी की कहानी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें बीरबल की चतुराई और महारानी की समझदारी को दर्शाया गया है। एक दिन महारानी ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बीरबल ने कहा, बिल्कुल महारानी, पूछिए। महारानी ने पूछा, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खो देता है तो वह क्या करता है? बीरबल ने उत्तर दिया, वह उस वस्तु को ढूंढता है। महारानी ने फिर पूछा, यदि वह वस्तु बहुत कीमती हो तो वह क्या करता है? बीरबल ने कहा, वह और अधिक ध्यान से ढूंढता है। महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर यदि वह वस्तु बहुत कीमती हो और खो जाए तो क्या किया जाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, वह वस्तु को ढूंढने के लिए और अधिक प्रयास किया जाता है। महारानी ने कहा, तो फिर यदि वह वस्तु बहुत कीमती हो और खो जाए तो क्या किया जाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, वह वस्तु को ढूंढने के लिए और अधिक प्रयास किया जाता है। यह कहानी यह सिखाती है कि यदि किसी वस्तु या व्यक्ति कीमती हो तो उसे खोने के बाद उसे ढूंढने के लिए और अधिक प्रयास किया जाता है। यदि आप इस कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। यदि आप किसी विशेष कहानी, घटना या पात्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया अधिक विवरण प्रदान करें। इससे मैं आपको बेहतर सहायता प्रदान कर सकूंगा। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। इन कहानियों में अकबर द्वारा पूछी गई पहेलियां और बीरबल की चतुराई से उनके समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं। अकबर की पहेली, ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन मध्य में खरबूजा। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी को एक पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन मध्य में खरबूजा, मौ छुरी से काटे आफिन, अर्थ तासु ना हिंदूजा। बीरबल ने कुछ दिन का समय मांगा और उत्तर खोजने निकले। एक गांव में एक लड़की से मिले जिसने बताया कि यह पहेली जीवन और मृत्यु के बारे में है। धरती और आकाश दो ढक्कन हैं, उनके बीच मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है जैसे गर्मी से मोम पिघल जाती है। बीरबल ने यह उत्तर अकबर को बताया, जिससे वह प्रसन्न हुए और बीरबल को इनाम दिया। अकबर की पहेली, बड़ी क्यों न खाई, जूता क्यों न पहना? अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, अर्थात बड़ी को तल में पकाया नहीं गया, इसलिए नहीं खाई गई, और जूते में तला नहीं था, इसलिए नहीं पहने गए। हिंदी कहानी .in 2। अकबर की पहेली, 12 में 4 निकले तो क्या बचा? अकबर ने दरबारियों से पूछा, 12 में 4 निकले तो क्या बचा? अच्छी बातें .com 3। सभी ने उत्तर दिया, 8 बचा। बीरबल ने उत्तर दिया। उन्होंने समझाया कि वर्ष के 12 महीने होते हैं, जिनमें 4 महीने बरसात के होते हैं। यदि बरसात के 4 महीने निकाल दिए जाएं, तो खेती सूख जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा।
अकबर बीरबल के किस्से कहानी, रोचक कहानियां। अकबर बीरबल कहानी। आपने बीरबल और अंजारे की कहानी के बारे में पूछा है। बीरबल की कहानियां अकबर के दरबार में उनकी चतुराई, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि अंजारे की कहानी के बारे में कोई प्रसिद्ध या प्रचलित कहानी उपलब्ध नहीं है। यदि आप अंजारे से संबंधित किसी विशेष कहानी के बारे में पूछ रहे हैं, तो कृपया और जानकारी प्रदान करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। एक दिन एक गरीब किसान बादशाह अकबर के दरबार में आया और उसने शिकायत की कि एक अमीर साहूकार ने उसे आधे पैसे दिए हैं, क्योंकि उसने आधे समय तक ही काम किया था। अकबर ने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने साहूकार से पूछा कि उसने किसान को आधे पैसे क्यों दिए। साहूकार ने कहा कि किसान ने केवल आधी धूप और आधी छाव में काम किया था। बीरबल ने साहूकार को एक कमरे में बुलवाया और उसे आधा भोजन देने का आदेश दिया, जिसमें आधा हिस्सा केवल भोजन की सुगंध और आधा असली भोजन था। साहूकार ने इसका विरोध किया, तो बीरबल ने कहा कि जैसे आपने किसान को आधे पैसे दिए, वैसे ही आपको भी आधा भोजन दिया जा रहा है। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने किसान को पूरी मजदूरी दी। यदि आप अंजारे की कहानी के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करें, तो मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हूं। अकबर और बीरबल की बगीचे से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है, जो न्याय, चतुराई और जीवन के मूल्यों को दर्शाती है। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी झूठ बोलने की स्थिति आती है और हमें दूसरों की गलतियों को समझने की आवश्यकता है। एक दिन सम्राट अकबर अपने मंत्रियों के साथ बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में खिले हुए फूलों की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे उनके मंत्री। अचानक अकबर ने एक सुंदर फूल की ओर इशारा किया और उसकी तारीफ की। बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, आप गलत हैं। मनुष्य की खुदाई से अधिक सुंदर चीजें भी बन सकती हैं। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक कुशल कारीगर से संगमरमर के फूलों से भरा गुलदस्ता बनवाया और उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने उस गुलदस्ते की सुंदरता की प्रशंसा की और कारीगर को 100 सोने के सिक्के दिए। अगले दिन एक छोटे लड़के ने असली फूलों से भरा गुलदस्ता पेश किया। अकबर ने उसकी भी तारीफ की और उसे 100 चांदी के सिक्के दिए। बीरबल ने यह देखा और कहा, जहां पनाह, आपने संगमरमर के गुलदस्ते के लिए सोने के सिक्के और असली फूलों के गुलदस्ते के लिए चांदी के सिक्के दिए। इसका मतलब है कि असली फूलों की सुंदरता संगमरमर से कम थी। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नई दृष्टि प्रदान करते हो। यदि आप इस कहानी को और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं। यदि आप अंजारे की कहानी के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो कृपया और विवरण प्रदान करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। बीरबल और समसर की कहानी के बारे में कोई प्रसिद्ध या प्रचलित कहानी उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि समसर शब्द का उच्चारण या वर्तनी में कोई त्रुटि हो। यदि आप समसर से संबंधित किसी विशेष कहानी के बारे में पूछ रहे हैं, तो कृपया और जानकारी प्रदान करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। इस बीच मैं आपको बीरबल की एक प्रसिद्ध और नई कहानी प्रस्तुत करता हूं। एक दिन सम्राट अकबर अपने मंत्रियों के साथ बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में खिले हुए फूलों की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे उनके मंत्री। अचानक अकबर ने एक सुंदर फूल की ओर इशारा किया और उसकी तारीफ की। बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, आप गलत हैं। मनुष्य की खुदाई से अधिक सुंदर चीजें भी बन सकती हैं। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक कुशल कारीगर से संगमरमर के फूलों से भरा गुलदस्ता बनवाया और उसे अकबर के सामने पेश किया।
अकबर ने उस गुलदस्ते की सुंदरता की प्रशंसा की और कारीगर को 100 सोने के सिक्के दिए। अगले दिन एक छोटे लड़के ने असली फूलों से भरा गुलदस्ता पेश किया। अकबर ने उसकी भी तारीफ की और उसे 100 चांदी के सिक्के दिए। बीरबल ने यह देखा और कहा, जहां पनाह, आपने संगमरमर के गुलदस्ते के लिए सोने के सिक्के और असली फूलों के गुलदस्ते के लिए चांदी के सिक्के दिए। इसका मतलब है कि असली फूलों की सुंदरता संगमरमर से कम थी। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नई दृष्टि प्रदान करते हो। यदि आप बीरबल की और कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर जाएं। यदि आप संसर्ग से संबंधित किसी विशेष कहानी के बारे में पूछ रहे हैं तो कृपया और जानकारी प्रदान करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। बिल्कुल। यहाँ एक नई और दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है जो बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम राज्य के अंधों की एक सूची तैयार करो। बीरबल ने तुरंत काम शुरू किया और अगले दिन एक लंबी सूची लेकर अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने सूची देखी और हैरान रह गए क्योंकि उसमें अपना नाम भी। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा नाम इस सूची में डाला? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, पिछले एक सप्ताह से मैं रोज बाजार में जूते सिल रहा था। लोग आते जाते और पूछते कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने उनका नाम अंधों की सूची में डाल दिया। आप भी रोज मुझसे यही सवाल पूछते थे, इसलिए आपका नाम भी इसमें है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे मुस्कुरा दिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने का अवसर देना चाहिए, बजाय कि तुरंत आलोचना करने के। यदि आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर जाएं। यदि आप किसी विशेष विषय या पात्र से संबंधित कहानी चाहते हैं तो कृपया बताएं, मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हूं। यहाँ एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है जिसमें बीरबल की चतुराई और समझदारी को दर्शाया गया है। कहानी बीरबल और जादुई बंदर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में कोई अमीर क्यों है और कोई गरीब क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल बहुत गहरा है। मैं इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक खेत में चलने के लिए कहा। वहां पहुंचकर बीरबल ने एक किसान से कहा, तुम्हारे खेत में जो बीज बोए गए हैं उनका क्या हाल है? किसान ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने अच्छे बीज बोए हैं और उनकी देखभाल भी की है। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए, यह किसान मेहनत कर रहा है और अच्छे बीज बो रहा है, इसलिए उसकी फसल भी अच्छी होगी। अकबर ने समझा कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। यदि आप इस कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। मुझे खेद है, लेकिन बीरबल और नरदुलिन की कहानी के बारे में कोई प्रसिद्ध या प्रामाणिक अकबर बीरबल की कथा उपलब्ध नहीं है। यह संभव है कि नरदुलिन शब्द किसी विशेष संदर्भ या स्थानीय बोली का हिस्सा हो, जिसका अर्थ या संदर्भ स्पष्ट नहीं है। यदि आप किसी विशेष कहानी, घटना या पात्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया अधिक विवरण प्रदान करें। इससे मैं आपको बेहतर सहायता प्रदान कर सकूंगा। अकबर बीरबल और जादुई महल की कहानी एक प्रसिद्ध और मनोरंजक किस्सा है जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा को दर्शाया गया है। कहानी अधरों में लटका महल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा,
क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बना सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह कार्य संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ समय और सामग्री की आवश्यकता होगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को आवश्यक तैयारी करने का समय दिया। हिंदी पथ 1। बीरबल ने तोतों को प्रशिक्षित किया और उन्हें विभिन्न निर्माण कार्यों के आदेश दिए। जब अकबर महल देखने आए तो तोते आकाश में उड़ते हुए ईंटा लाओ, चूना लाओ, किवाड़ लाओ जैसे आदेश दे रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये तोते क्या कह रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ये तोते अधर महल के निर्माण में लगे हुए हैं। अकबर बीरबल की चतुराई पर प्रसन्न हुए और उसे इनाम दिया। हिंदी पथ 1। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और समझदारी से किसी भी कठिन कार्य को सरलता से किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर की जिज्ञासा को शांत किया और उन्हें संतुष्ट किया। यदि आप इस कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। बीरबल और बंजारा की कोई प्रसिद्ध या प्रामाणिक अकबर बीरबल की कथा उपलब्ध नहीं है। यह संभव है कि बंजारा शब्द किसी विशेष संदर्भ या स्थानीय बोली का हिस्सा हो, जिसका अर्थ या संदर्भ स्पष्ट नहीं है। यदि आप किसी विशेष कहानी, घटना या पात्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया अधिक विवरण प्रदान करें। इससे मैं आपको बेहतर सहायता प्रदान कर सकूंगा। बीरबल का उड़नखटोला एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की काल्पनिक और हास्यपूर्ण कहानी है, जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा को दर्शाया गया है। कहानी बीरबल का उड़नखटोला। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में कोई अमीर क्यों है और कोई गरीब क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल बहुत गहरा है। मैं इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक खेत में चलने के लिए कहा। वहां पहुंचकर बीरबल ने एक किसान से कहा, तुम्हारे खेत में जो बीज बोए गए हैं उनका क्या हाल है? किसान ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने अच्छे बीज बोए हैं और उनकी देखभाल भी की है। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए, यह किसान मेहनत कर रहा है और अच्छे बीज बो रहा है, इसलिए उसकी फसल भी अच्छी होगी। अकबर ने समझा कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। यदि आप इस कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। अकबर और बीरबल की चांदी का गड़ा एक प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कहानी है, जिसमें बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। कहानी चांदी का गड़ा। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में कोई अमीर क्यों है और कोई गरीब क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल बहुत गहरा है। मैं इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक खेत में चलने के लिए कहा। वहां पहुंचकर बीरबल ने एक किसान से कहा, तुम्हारे खेत में जो बीज बोए गए हैं उनका क्या हाल है? किसान ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने अच्छे बीज बोए हैं और उनकी देखभाल भी की है। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए, यह किसान मेहनत कर रहा है और अच्छे बीज बो रहा है, इसलिए उसकी फसल भी अच्छी होगी। अकबर ने समझा कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सफलता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। यदि आप इस कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। बीरबल का गांव एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है, जो बीरबल की चतुराई और समझदारी को दर्शाती है।
कहानी बीरबल का गां। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में कोई अमीर क्यों है और कोई गरीब क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सवाल बहुत गहरा है। मैं इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक गांव में चलने के लिए कहा। वहां पहुंचकर बीरबल ने एक किसान से कहा, तुम्हारे खेत में जो बीज बोए गए हैं उनका क्या हाल है? किसान ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने अच्छे बीज बोए हैं और उनकी देखभाल भी की है। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए, यह किसान मेहनत कर रहा है और अच्छे बीज बो रहा है, इसलिए उसकी फसल भी अच्छी होगी। अकबर ने समझा कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। यदि आप इस कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें। एक काल्पनिक और मनोरंजक कहानी है जो अकबर बीरबल की कहानियों की शैली में होती है। यह कहानियां हास्य, चतुराई और नैतिकता से भरपूर होती हैं। यहाँ एक रोचक और नई कल्पनाशील कहानी प्रस्तुत है। बीरबल की नगरी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और सोच में डूबे हुए थे। बीरबल ने पूछा, हुजूर, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई की बहुत तारीफ सुनी है, पर मैं एक खास चुनौती देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ऐसी नगरी दिखा सकते हो जहाँ सिर्फ समझदार लोग रहते हों, मूर्ख एक भी न हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जरूर जहांपनाह, मैं आपको बीरबल की नगरी ले चलूंगा। अगले दिन बीरबल बादशाह को एक गांव की ओर ले गए जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था। वहां के लोग शांत, सुलझे हुए और विनम्र थे। बीरबल ने एक किसान से पूछा, अगर तुम्हारे खेत में 2 बैल काम करें और एक बीमार हो जाए तो क्या करोगे? किसान बोला, मैं बीमार बैल को आराम दूंगा और दूसरे से धीरे धीरे काम करवाऊंगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने एक बच्चे से पूछा, अगर तुम्हें एक आम और एक संतरा मिले तो क्या करोगे? बच्चा बोला, मैं दोनों को आधा आधा काटकर अपने छोटे भाई के साथ बांट लूंगा। अकबर अब हैरान थे। फिर उन्होंने देखा कि वहां न कोई झगड़ा था, न किसी में लालच। हर कोई समझदारी से व्यवहार कर रहा था। अकबर बोले, बीरबल, यह जगह तो सचमुच बीरबल की नगरी है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां समझदारी हो वहीं सच्ची नगरी बसती है। जहां लोग प्रेम, समझदारी और सहयोग से रहते हैं वहीं असली बीरबल की नगरी होती है। ऐसी नगरी कोई स्थान नहीं बल्कि सोच होती है। अगर चाहो तो मैं इसे एक छोटी नाटक स्क्रिप्ट या बच्चों की चित्रकथा की तरह भी बना सकता हूँ। जरूर। यहाँ बीरबल की नगरी को एक बच्चों के लिए रंगीन चित्रकथा, पिक्चर स्टोरी के रूप में लिखा गया है, सरल भाषा में, संवादों के साथ। आप इसे बच्चों की किताब, प्रेजेंटेशन या नाटक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीरबल की नगरी एक चित्रकथा। पात्र: अकबर, मुगल सम्राट। बीरबल, अकबर के चतुर मंत्री। किसान, एक समझदार ग्रामीण। बच्चा, गांव का मासूम और बुद्धिमान बच्चा। गांव वाले, शांतिपूर्ण लोग। पृष्ठ 1, दरबार में। दरबार का दृश्य: अकबर सिंहासन पर, बीरबल सामने खड़े। अकबर: बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसी जगह दिखा सकते हो जहां केवल समझदार लोग रहते हों, मूर्ख एक भी नहीं? बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर, ऐसी जगह है। मैं आपको बीरबल की नगरी ले चलूंगा। पृष्ठ 2, यात्रा पर निकलना। अकबर और बीरबल ऊंट पर गांव की ओर जा रहे हैं।
बीरबल, यह एक साधारण गांव है, पर इसकी समझदारी असाधारण है। अकबर, मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह सच है। पृष्ठ 3, किसान से बातचीत। खेत में एक किसान काम कर रहा है। बीरबल, भाई, अगर तुम्हारे 2 बैल हैं और एक बीमार हो जाए तो क्या करोगे? किसान, मैं बीमार बैल को आराम दूंगा और दूसरे से धीरे धीरे काम करवाऊंगा। अकबर चौंकते हुए, बहुत समझदारी है। पृष्ठ 4, बच्चे से मिलना। एक बच्चा आम और संतरा लिए बैठा है। बीरबल, बेटा, अगर तुम्हें एक आम और एक संतरा मिले तो क्या करोगे? बच्चा, मैं दोनों को आधा आधा काटकर अपने भाई के साथ बांट लूंगा। अकबर हैरान होकर, यह बच्चा तो राजा से भी बुद्धिमान है। पृष्ठ 5, गांव का जीवन। गांव में लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं। अकबर, बीरबल, इस गांव में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। बीरबल, जहां समझदारी, शांति और प्रेम हो, वही है बीरबल की नगरी। पृष्ठ 6, अंत। अकबर और बीरबल गांव से लौटते हैं। अकबर मुस्कुरा रहे हैं। अकबर, बीरबल, आज तुमने मेरी सोच बदल दी। जहां सोच समझदारी की हो, वहीं बसती है सच्ची नगरी। बुद्धिमानी कोई स्थान नहीं, एक सोच है। अगर हम सब मिलकर समझदारी और प्रेम से रहें तो हर जगह बीरबल की नगरी बन सकती है। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी को पीडीएफ चित्रकथा फॉर्मेट में बना सकता हूं या स्कूल नाटक की स्क्रिप्ट में भी ढाल सकता हूं। बताइए किस फॉर्मेट में चाहिए। जरूर। यहाँ एक और मजेदार और शिक्षाप्रद अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है, जो चतुराई और हाजिर जवाबी की मिसाल है। कहानी, सबसे बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? पात्र, अकबर बादशाह, बीरबल चतुर मंत्री, दरबारी दरबार के अन्य मंत्री और सलाहकार। कहानी शुरू होती है। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपनी तलवार उठाकर सबकी ओर देखा और कहा, अकबर, आज मैं एक अलग प्रतियोगिता कराना चाहता हूं। जिसने सबसे बड़ा झूठ बोला, उसे इनाम मिलेगा। दरबारियों में हलचल मच जाती है। एक दरबारी, जहांपनाह, मैं इतना अमीर हूं कि मेरा महल चांद पर है। सभी दरबारी हंसने लगते हैं। दूसरा दरबारी, हुजूर, मेरे पास ऐसा घोड़ा है जो हवा में उड़ सकता है और पानी पर चल सकता है। अब अकबर हंसते हैं, लेकिन बीरबल चुप हैं। अकबर बीरबल से, बीरबल, तुम तो चुप हो। क्या तुम्हारे पास कोई झूठ नहीं? बीरबल मुस्कुराकर, हुजूर, मेरा सबसे बड़ा झूठ ये है, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर जोरदार ठहाका लगता है। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुम फिर जीत गए। यही तो सबसे बड़ा झूठ है। शिक्षा, चतुराई सिर्फ बड़ी बातें बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात कहने में है। और कभी कभी सबसे मजेदार बातें सबसे सच्ची लगती हैं या सबसे झूठी। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को भी चित्रकथा या नाटक में बदल सकता हूं। या फिर अगली बार और मजेदार कहानी सुननी है तो बताओ। हाजिर है बीरबल की पूरी किताब। अब मैं इस कहानी सबसे बड़ा झूठ कौन बोल सकता है को बच्चों के लिए एक रंगीन और मजेदार चित्रकथा, पिक्चर स्टोरी की तरह तैयार कर रहा हूं, संवादों और दृश्यों के साथ। बीरबल की कहानी, सबसे बड़ा झूठ चित्रकथा। पात्र, अकबर बादशाह, बीरबल चतुर मंत्री।
दरबारी एक, दरबारी दो, अन्य दरबारी। पृष्ठ एक, दरबार में ऐलान। अकबर सिंहासन पर बैठकर सभी दरबारियों को देख रहे हैं। अकबर, आज दरबार में एक नई प्रतियोगिता होगी। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मिलेगा इनाम। दरबारी आश्चर्य से, सबसे बड़ा झूठ? क्या सच में? पृष्ठ दो, झूठ की शुरुआत। दरबारी एक, जहां पनाह, मेरे पास इतना सोना है कि मैं रोज सुबह उससे चाय बनाता हूं। अकबर हंसते हुए, वाह, अच्छा झूठ है। दरबारी दो, हुजूर, मेरे पास एक बकरी है जो गाना गाती है और मुर्गी जो शेर की सवारी करती है। पूरा दरबार हंसने लगता है। पृष्ठ तीन, बीरबल की बारी। बीरबल चुपचाप खड़े हैं। अकबर, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या झूठ बोलोगे? बीरबल हंसते हुए, हुजूर, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। एक पल के लिए सब चौंकते हैं, फिर जोर से हंसते हैं। अकबर ताली बजाकर, बीरबल, यह तो सच में सबसे बड़ा झूठ है। तुम फिर जीत गए। पृष्ठ चार, अंत। बीरबल को इनाम दिया जाता है। दरबारी, बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं। अकबर, और यही कारण है कि बीरबल हमेशा मेरे सबसे खास मंत्री रहेंगे। शिक्षा, झूठ बोलना बुरा है, लेकिन हाजिर जवाबी और समझदारी से बात कहना कला है। बीरबल हमें सिखाते हैं कि शब्दों से कैसे दिल जीता जाता है।